कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। और ये वीडियो है 3-4 दिनों का, अलग अलग दिनों का मिला जुला, लेकिन आप सबको अच्छा लगता है देखना, इसीलिए कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा शूट करके और उसे फिर डालने का। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन एडिटिंग पूरी हो गई है और आप सबको नया वीडियो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मैंने ऑयल के लिए कुछ बॉटल मंगाई थी। मुझे ऑयल डिस्पेंसर चाहिए थे अच्छे वाले, लेकिन वो कहीं पर भी मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो जब मैं वृंदावन गई थी, आपको ध्यान होगा वृंदावन जब गर्मियों में गई थी उस समय मैंने अभी जो आपको बॉटल मंगाई थी वो बॉटल मैंने नहीं सॉरी आपको जो अभी बॉटल दिखाई थी मैंने वो बॉटल मंगाई थी और वो उसी दिन मुझे रिसीव हुई थी जिस दिन मैं वृंदावन के लिए निकल रही थी तैयार होकर। तो टाइम ही नहीं मिला उनको सही तरह से देखने का और तुरंत ही 1 घंटे में मैं चली गई। फिर वापस आई तो 12-13 दिन हो चुके थे, रिटर्न भी नहीं कर सकती थी उनको, इसीलिए वो बॉटल मुझे रखनी पड़ी। लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि कन्वीनियंट नहीं थी वो। तो काम चला रही थी इतने दिन से, लेकिन कई बार उनका ढक्कन जो है तेल डालते समय कढ़ाई में गिर जाता था, उचट के 1 आध बार तेल भी आया हाथ पे, तो इसीलिए मैंने उसको निकालने का सोचा। तो ये नई बोतल मंगाई है और इनको अब हम आगे यूज़ करेंगे तब देखेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ तो इसको खलबत्ता बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। इसका भी ये कूटने का टूट गया था, वो भी मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता था जो पहले था वो। लेकिन ये जो नया मंगाया है वो मुझे बहुत पसंद आया है क्योंकि उसमें आप ऊपर जो है हाथ ऊपर की तरफ आपका फिसलता नहीं है, वो इस तरह से बनाया हुआ है। और अभी मैं यहाँ पर बालकनी में थोड़ा सा पानी और थोड़ा जो है गेहूं का दलिया होता है ना वो रख देती हूँ, क्योंकि मेरी बालकनी में ये छोटी छोटी सी चिड़िया आ जाती हैं, उनको ऐसा गार्डन दिखता है ना तो अच्छा लगता है इसीलिए। और क्योंकि नए बर्तन होते हैं उनको हमको धो लेना चाहिए सबसे पहले, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इनको धो लिया है और धो के अच्छी तरह से मैंने सुखा लिया था। और ये 900 ml की बोतल है, मतलब पूरी 1 लीटर की नहीं है। तो अभी तो मैंने 2 ही मंगाई थी, ये दोनों जो है साथ में ही, मतलब पैकेज में 2 थी, जैसे कि 2 का पैक आता है ना जोड़ी से, वैसा वाला। और आप चाहें तो सिंगल भी मंगा सकते हैं, लेकिन मैंने इनको यूज़ किया और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, आगे भी आप देखेंगे इनको। लेकिन ये पहली वाली मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने 2 बोतल तो डिस्कार्ड कर दी हैं। अभी मुझे ऑलिव ऑयल के लिए चाहिए थी, इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल भर के उसमें रख दिया है। तब तक मुझे कोई ऑलिव ऑयल के लिए अच्छी बोतल नहीं मिल जाती, तब तक इसी से काम चलाऊँगी। और यहाँ पे मैं अभी रसोई में थोड़ा सा चेंजेस करने की सोच रही हूँ सॉरी। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी मुझे जिस तरह से मुझे जो है आसानी से लेने में सही लगें उस तरह से मैं उनको रख रही हूँ। और थोड़ा सा चेंज भी हम करते रहते हैं तो क्या है, हमें भी थोड़ा नयापन लगता है देखने में, जो है तो उससे भी हमें रसोई में काम करने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये चेंजेस थोड़े से किए हैं। तो आप बताना देखकर कैसे लगे आपको। तो यहाँ पर मैंने जो है ये घी की लोटी बोलते हैं हम, घी लोटी, वो रख दी है। और तुलसी जी के पान का एक डिब्बी है, हमेशा इसी के अंदर तुलसी पान रहते हैं। मैं बहुत सारे इकट्ठे तोड़ के रख देती हूँ, 3-4 दिनों तक आराम से वो चलते हैं। आप उनको इस तरह से रख सकते हैं। और ये ऑयल डिस्पेंसर हैं, ये यहाँ पे रख दिए हैं। और ये मिक्सी जार मुझे रोज़ डेली चाहिए होता है, और किचन टावल भी, तो वो भी दोनों साथ में मुझे ज़रूरत पड़ती है रोज़। और साफ़ सफाई होने के बाद में, अरेंजमेंट के बाद, इस तरीके से हमारी रसोई दिख रही है। तो अभी क्लीन हो चुकी है एकदम, बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और दिवाली का सामान आया था तो वो सब भी मुझे भरना था। थोड़ी सी क्लिप आगे पीछे हो गई है, और क्योंकि मुझे वो क्लिप वापस से जमाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप।
तो जब रसोई साफ़ की थी और अरेंज किया था सारा सामान मैंने, उसी समय पे मैंने ये सब भी भर के रख दिया था, क्योंकि ये दीपावली से पहले का, आई थिंक नवरात्रि का और उसके 1-2 दिन के बाद का वीडियो है। ऐसे लगातार 3-4 दिनों का वीडियो है। तो काफ़ी सारे भक्त पूछते हैं हमेशा मुझे कि माता जी आप कैसे काम को और भगवान की सेवा को मैनेज करते हैं। तो सबके घर की समस्याएं, परिस्थितियां जो हैं अलग अलग होती हैं, और उसी प्रकार से मेरे घर की भी कुछ परिस्थितियां अलग अलग हैं, समस्याएं भी अलग हैं। और कृष्ण की कृपा है कि जो है अब इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है काम का। पहले बहुत रहता था, काफ़ी सालों तक किया, कई 8-10 सालों तक, लेकिन अब इतना नहीं है। तो सर्वेंट आता है घर पे, वो करता है सारे काम। मैं सिर्फ भगवान की सेवा, जप और रसोई और कुछ मुझे जो सीखना होता है उसका ही काम देखती हूँ। तो एक दिन मैंने ये सब किया था, ये रसोई को साफ़ करना, भरना, वो सब चीज़ें, और रात हो गई थी तो मैंने दीपदान भी किया भगवान को। उसके बाद हमें फिर बाहर जाना था कहीं पर, शायद कुछ था तो कहीं पर हमें जाना था बाहर। तो फिर वहाँ पर इसीलिए मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि हमारे घर में जो है साड़ी ही पहनते हैं हम लोग। जैसे बाहर जाते हैं तो पारिवारिक जो फंक्शन होता है उसमें जाते हैं। तो ये वीडियो है फिर दूसरे दिन का। तो ये नवरात्रि का दिन का वीडियो है। तो मैं आज जो है कन्याओं को भोजन कराने के लिए भोग बना रही हूँ। तो वहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। सूजी का हलवा मैं पानी वाला नहीं बनाती हूँ, दूध वाला बनाती हूँ, आपने जैसा कि पहले देखा होगा। तो उसके लिए मेज़रमेंट मैं इस तरह से लेती हूँ कि 1 कप, अगर मैंने कोई भी बर्तन से नाप लीजिए, जिस कटोरी से हमने घी लिया है उसी कटोरी से सूजी, उसी कटोरी से शक्कर, और उसी कटोरी से 3 कटोरी जितना मैं दूध डालती हूँ। और सूजी को हमें सिर्फ उतना भूनना है कि सूजी का कलर चेंज ना हो और उसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। और जैसे ही सूजी भून जाती है हम उसमें शक्कर डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, और फिर इलायची डालकर थोड़ा सा हाई फ्लेम पे उसको चलाते हैं। उसके बाद में उसमें जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डाल दीजिए, और ऊपर से आप 2-3 चम्मच उसके अंदर अगर डाल सकें तो घी ज़रूर डालिए। और ये हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। इस तरह की इसकी जो है कंसिस्टेंसी हम रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको इतना ढीला रखिए तो ये धीरे धीरे करके और भी गाढ़ा हो जाएगा। ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो फिर वो बहुत कड़क हो जाता है और वो सही नहीं लगता। अभी यहाँ पे मैं छोले बनाऊँगी, जो सफ़ेद वाले जो चने आते हैं वही मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाल दिया है, और इसके अंदर हम अभी हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, और ये सारे मसाले हैं रूटीन के, धनिया, मिर्ची, हल्दी पाउडर, ये सभी डालेंगे। और ये होममेड गरम मसाला है, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपने चैनल पे, मैं घर पे कैसे बनाती हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल के हमने मसाला भून लिया था। अभी इसके अंदर टमाटर की प्योरी में मैंने अदरक लिया था 1 इंच जितना, 2-3 हरी मिर्च, और जितने ज़रूरत हो उतने टमाटर। और वो डालने के बाद में हमने थोड़ा सा इसके अंदर जो है काला नमक भी डाला था अभी, और थोड़ा फिर भून लिया था। उसके बाद में ये घर की मलाई है, इसको डाल के अच्छे से फिर से हम भून लेंगे जब तक कि इसका तेल छूटेगा। वहाँ पर मसाला भुन रहा है तब तक मैं ये आलूओं को छील लूँगी। तो मैंने इसमें 1 आलू डाला था, उसके 4 पीस किए थे। ग्रेवी को थोड़ा सा थिक बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है आलू की, तो इसीलिए अगर आप ना चाहें तो ना डालें, और अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। बहुत गर्म था, हाथ जल रहे थे, आप देख रहे धुआं निकल रहा है इसमें से। तो अभी मैंने ये चने और आलू भी डाल दिए हैं, जितना हो सकेगा उतना हम इनको अच्छे से फोड़ देंगे।
तो इससे जो है ग्रेवी थोड़ी अच्छी सी हो जाएगी। ज़रूरत के हिसाब से हमने पानी भी डाल दिया है और नमक डाल देंगे हमारे भगवान के ज़रूरत के हिसाब से, और अच्छे से इसको हम थोड़ा सा घोंट देंगे, ऐसे चने फूट जाएं इतना। और फिर धीमी आंच पे या मीडियम फ्लेम पे इसको मैं रख दूँगी और फिर देख लूँगी बीच बीच में कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, वैसी ही मैं इसको फिर रखूँगी। अभी यहाँ पे हम जीरा राइस बना रहे हैं, क्योंकि राइस हमने बना के रख लिए हैं। तो जीरा राइस बनाने के लिए ये देखिए आप, इस तरह से जीरा रहना चाहिए। तो मैंने घी डाला था और ठंडे ही घी में मैंने जीरा डाल दिया था और तुरंत उसको उठा के रख दिया है। हमको फोड़ना नहीं है वो जीरे को, क्योंकि जीरा फूट जाता है तो उसका अलग स्वाद आता है और जीरा नहीं फूटता उसका अलग स्वाद आता है। अभी छोले बन चुके हैं तो मैं इसमें ऊपर से तड़का लगा रही हूँ। घी में मैंने थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च और कसूरी मेथी डाल के और इसको इनके ऊपर, छोले के ऊपर डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा जो है स्वाद आएगा छोलों के अंदर। आप देख सकते हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे छौंक जो है, ये राइस का जो जीरा राइस का छौंक था वो ठंडा हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर जो है चावल मिक्स कर दूँगी। और गरम गरम कढ़ाई में जब हम चावल डालते हैं तो क्या होता है, इधर उधर चावल बहुत चिपकते हैं और वो टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो खड़े खड़े चावल रखने हैं तो पहले आप इसका छौंक बना लीजिए, थोड़ी देर इसको ठंडा करने रख दीजिए, फिर इसके बाद में इसमें आप चावल मिलाइए। मुझे वो वाले जीरा राइस थोड़े कम पसंद आते हैं जो डायरेक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि आप जीरा घी में डाल के कच्चे चावल डाल के आप उसको जो कर देते हैं वो। थोड़ा सा मैंने उसमें धनिया भी डाल दिया था और उसको रख दिया है। अभी यहाँ पे पूड़ियों के लिए आटा लग रहा है तो ये स्टैंड मिक्सर में ही लगाऊंगी, बहुत अच्छे से लग जाता है। आप इसका मुझसे पूछते हैं लिंक, तो लिंक तो मुझे नहीं मिला था। अगर आपको मिल जाए तो सर्च कर लीजिएगा अमेज़ोन या दूसरे किसी भी साइट पे। ये ओमाया करके है। मैंने तो लोकल जो स्टोर होता है वहीं से लिया था ये, कोरोना के टाइम पे लिया था। तो मुझे ये बहुत महंगा पड़ा था, लेकिन अभी आपको बहुत सारे अमेज़ोन पे अच्छे अच्छे स्टैंड मिक्सर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च कीजिए। और हाँ, नीचे रिव्यू ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि रिव्यू से आपको पता चलेगा कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। तो इससे आधे आधे से भी कम दाम में मिल जाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा था और मुझे भी लगा बाद में कि मैंने बहुत महंगा ले लिया है, लेकिन ले लिया था उसके बाद रियलाइज़ हुआ अब क्या कर सकते हैं। तो आटे को मैंने तेल लगा के उसको अच्छे से सिमट के रख दिया है। यहाँ बेसन के थोड़े पकोड़े बनाने वाली हूँ, तो मैंने ये बेसन छान लिया था। इसके अंदर मैंने हल्दी, मिर्ची, हींग, थोड़ी सी अजवाइन डाली है और अभी इसको हम जो है मिक्स करके और इसमें पानी डालेंगे। मैंने नमक भी डाल दिया था इसमें और अच्छे से इसका घोल बना लेंगे। आप देख लीजिएगा, जितना हो सके उतना थोड़ा सा, मतलब मीडियम बनाना है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे। तो अभी जो है इसमें हम आलू के और जो भी पकोड़े बनाना चाहें, बैगन के या पनीर के, वैसे आप बना सकते हैं। मैं आज सिर्फ जो है आलू की, और एक मोटी वाली मिर्ची आती है, यहाँ अहमदाबाद में उसको भावनगरी मिर्ची बोलते हैं, क्योंकि वो मोटी मिर्ची होती है ना, तो वो तीखी नहीं होती हैं। जैसी आपने कैप्सिकम तो खाई होगी, बिल्कुल कैप्सिकम 19-20 जितना ही फ़र्क होता है, उसमें कोई तीखापन नहीं होता। वैसे ही ये मिर्चियों में भी कोई भी तीखापन नहीं होता है। इसीलिए मैं इनको कई बार छौंक के भी बनाती हूँ, जैसे बेसन वाली मिर्ची हम बनाते हैं वो, तो वो भी मेरे घर पे हमेशा रखी ही रहती है और मैं कई बार फ़ोटो डालती हूँ। तो मुझे काफ़ी सारे भक्त पूछते हैं कि आप प्लीज़ हमारे साथ में इसकी रेसिपी शेयर कीजिए, लेकिन मैंने उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है। आप अगर पहले के वीडियो देख चुके हैं और नहीं देखा है तो देखिएगा। और यहाँ पे नंदिनी मेरी हेल्प करवा रही है, तो उसी ने जो है पूड़ी पकोड़े उसी ने फ्राई किए हैं और पकोड़े अभी बन चुके हैं। पूड़ियाँ भी मैंने बेल के रख दी थी, अब वो पूड़ियाँ सेक रही है। उसके बाद में हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। प्रभु जी ने 9 दिन का उपवास किया था, इसीलिए मैंने ये कन्याओं के लिए भोजन बनाया है। तो सबसे पहले तो हम ठाकुर जी को ही भोग लगाएंगे, क्योंकि वो ही सभी चीज़ों के भोक्ता हैं। इसीलिए अभी जो है पूड़ियाँ वगैरह भी अच्छे से सिक गई हैं और कन्याओं को भी बुला
खिला लिया है, जितना हो सका है उतना। अहमदाबाद में तो आपको पता है कि कितना भयंकर जो है यहाँ पे गरबा खेला जाता है, इसीलिए बहुत रात तक ये लोग जगते हैं, तो बहुत लेट आते हैं और हम भी इसी वजह से लेट हो गए हैं। तो सभी के अंदर तुलसी जी के पान रख दिए हैं, भोग लगा दिया है भगवान को। अभी सभी कन्याओं को भोजन करवाएंगे और उसके बाद में हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो आप सब भी भगवान को भोग लगा रहे हैं ना, जब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि इसी प्रकार से हम भगवान की सेवा करके अपने असली घर भगवत धाम लौट कर जा सकते हैं। तो चलिए भगवान श्री राधा माधव की सेवा करें और हम सब यहाँ इस भौतिक जगत, इस दुखालय से लौटकर अपने असली घर वापस चलते हैं, जहाँ पर श्री श्री राधा माधव हमारा दोनों हाथ फैलाकर इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप भी ग्रहण कर लीजिए और ज़रूर बनाइएगा, अपने घर पर भगवान को भोग लगाइएगा और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।